हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड हाउ आर यू। आज का टॉपिक है हमारा मेक्ट्यूरेशन। क्या है? मेक्ट्यूरेशन। आज हम मेक्ट्यूरेशन के बारे में जानेंगे कि मेक्ट्यूरेशन क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा जिससे हम अच्छे से समझ पाएँ कि मेक्ट्यूरेशन आखिर में होता क्या है, मेक्ट्यूरेशन का प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, और इसके साथ ही आज हम ये जानेंगे कि छोटे बच्चों में मीन्स 2 साल से नीचे के बच्चों में जो यूरिन को पास आउट करने का जो प्रोसेस होता है वो स्वतः ही हो जाता है, उन्हें पता नहीं चलता। तो क्यों नहीं पता चलता कि छोटे बच्चे यूरिन कैसे पास कर देते हैं, उसका रीज़न क्या होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आज हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। ये है हमारी किडनी। जैसा कि हमने पहले ही बताया है, हमारा जो किडनी होता है इसमें हमारा क्या बनता है, यूरिन बनता है। ठीक है, तो मेक्ट्यूरेशन क्या होता है? मेक्ट्यूरेशन जो होता है, जो हम यूरिन को पास आउट करते हैं, उसी पासिंग आउट करने की जो प्रोसेस होता है, जो यूरिन को पास आउट करने का प्रोसेस होता है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, मेक्ट्यूरेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मेक्ट्यूरेशन बोल देते हैं। द प्रोसेस इन विच वी पास आउट आवर यूरिन, दिस इज कॉल्ड मेक्ट्यूरेशन। ओके, तो हम देखते हैं ये हमारी किडनी, ये दोनों हमारी किडनियां होती हैं। दोनों किडनी से अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 लीटर यूरिन हम डेली पास करते हैं। कितना? 1 से 1.5 लीटर यूरिन हम डेली पास करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जो किडनी का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन, उसमें ही हमारा यूरिन बनता है। ठीक है, तो यूरिन जब बनता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हमारी किडनी है। किडनी के हाइलस से 2 यूरेटर निकले, दोनों किडनियों से 2 यूरेटर निकले होते हैं। और ये यूरेटर आकर के कहाँ पर, हमारे यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होते हैं। कहाँ पर ओपन होते हैं? इस यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होते हैं। और इनकी ओपनिंग जो होती है बिल्कुल स्लैंटिंग लाइन में होती है, मीन्स तिरछी ओपनिंग होती है, जिससे कि ये यूरिन वापस से यूरेटर में नहीं जा सकता। वापस से जो यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन भरा रहता है वो वापस से यूरेटर में नहीं जाता है, इसीलिए इसकी ओपनिंग जो होती है वो बिल्कुल तिरछी होती है। ठीक है, और ये जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ये जो है, ये बिल्कुल क्या होता है, अपने जितना ये दिखता है, जितना देखने में जितना रहता है, इससे अप्रॉक्सीमेटली 4 to 6 टाइम इसका सरफेस इंक्रीज हो सकता है। क्या होता है? इंक्रीज हो सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिजेस एंड फोल्डिंग। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेनी फोल्डिंग्स। ठीक है, तो जैसे ब्रेन में मेनी फोल्डिंग्स प्रेजेंट होते हैं सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए, उसी तरह से इसमें जो यूरिनरी ब्लैडर का इनर वॉल जो है, इनर एपिथेलियम जो है, उसमें बहुत ढेर सारी फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है, और उसी की वजह से ये 4 to 6 टाइम इसकी अपने सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सकता है। अब इंक्रीज करने का रीजन क्या है, इंक्रीज करने की जरूरत क्यों पड़ सकती है हमें? मान लो हम यूरिन को पास आउट करने का हमारा टाइम हो गया है, मीन्स यूरिनरी ब्लैडर भर चुका है, और हम यूरिन को पास नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू सम रीज़न, ड्यू टू सम वर्क, ड्यू टू नॉट ए प्रॉपर प्लेस। ओके, तो क्या होता है कि ये अपने जो इसका सरफेस एरिया है 4 to 6 टाइम, ये रीजन्स की वजह से जो इसमें फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं उसकी रीजन से ये क्या होता है, अपने सरफेस एरिया को ये इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, बट थोड़े टाइम के लिए, ऐसा नहीं कि हम पूरे टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हम यूरिन को स्टोर कर सकते हैं। यूरिन को हम ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, बिकॉज इस द प्रेजेंस ऑफ यूरिया, इसमें यूरिया प्रेजेंट होता है, जो कि बहुत ज़्यादा यूरिया किससे बना होता है, अमोनिया से बना होता है। और अमोनिया क्या होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल माना जाता है। ठीक है, और इस जो ये वाल होता है, यूरिनरी ब्लैडर का जो वाल होता है, इसमें कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, स्ट्रेच होने का काम करते हैं और सिग्नल्स भेजने का काम करते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ छोटे छोटे कई जगह पे क्या होते हैं, यहाँ पे डिट्रेसर मसल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? डिट्रेसर मसल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्मूथ मसल्स का जो प्रोसेस होता है, स्मूथ मसल्स का जो ये स्मूथ मसल्स ही एक टाइप के होते हैं, और ये क्या होते हैं, वो डिट्रेसर मसल्स में टर्मिनेट हुए रहते हैं। ठीक है,
उसके बाद इस यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा के यहाँ पे जो दो स्फिंक्चर्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, दो स्फिंक्चर पाए जाते हैं। फर्स्ट स्फिंक्चर यानी इंटरनल स्फिंक्चर जो होता है वो जहाँ से हमारा यूरिथ्रा स्टार्ट होता है, कहाँ, जहाँ से हमारा यूरिथ्रा स्टार्ट होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है, जिसे हम इंटरनल स्फिंक्चर कहते हैं, जो कि स्मूथ मसल्स का बना होता है, जो कि इनवॉल्यूंटरी होता है, क्या फंक्शन में इनवॉल्यूंटरी होता है। और जो यूरिथ्रा की ओपनिंग होती है, क्या होती है, जो यूरिथ्रा की ओपनिंग होती है वहाँ पे इस एक्सटर्नल स्फिंक्चर प्रेजेंट होता है, जो कि स्केलेटल मसल के द्वारा बना होता है, और वो क्या होता है, वॉल्यूंटरी होता है, मीन्स हमारी इच्छा के अनुसार वो फंक्शन करता है, ठीक है। और जो ये यूरिथ्रा होता है इन मेल 15 to 20 सेंटीमीटर होता है, कितना, इन मेल 15 to 20 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है, और इन फीमेल 4 to 6 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है, ठीक है, इन फीमेल 4 to 6 सेंटीमीटर। इन मेल द यूरिथ्रा इज प्रेजेंट, द यूरिथ्रा इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ रेक्टम, इन फ्रंट ऑफ रेक्टम। ये जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल का जो रेक्टम होता है, क्या, जो रेक्टम होता है उसके सामने प्रेजेंट होता है, मीन्स उसके वेंट्रल साइड में, मीन्स हमारे जो ये उसके फ्रंट साइड में इन मेल प्रेजेंट होता है जो यूरिथ्रा होता है। इन फीमेल जो वेजाइना की ओपनिंग होती है उसके फ्रंट में जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये तो था इसका स्ट्रक्चर। अब क्या होता है, जो इसमें मान लो यूरिन बन रहा है, इसमें मान लो क्या बनता ही है, और तो इसमें किडनी में हमारे क्या होता है, यूरिन जो नेफ्रॉन्स में क्या होता है, यूरिन बन रहा है, और यूरिन बन करके यूरेटर के थ्रू, ये जो दोनों यूरेटर है दोनों किडनी से निकले हुए हैं, इन यूरेटर के थ्रू ये कहाँ पर आ रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो रहा है। तो जब ये हाफ फुल हो जाता है, जब हमारा यूरिनरी ब्लैडर हाफ टाइम फुल होता है, तो क्या होता है, इसमें जो इसके एपिथेलियम में जो स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं, वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, स्टिमुलेट होकर के एक सिग्नल भेजते हैं। कहाँ पर सिग्नल भेजते हैं, स्पाइनल कार्ड को सिग्नल भेजते हैं। जब स्पाइनल कार्ड को वो सिग्नल भेजते हैं तो क्या होता है, स्पाइनल कार्ड से जो सिग्नल होता है वो ब्रेन को जाता है, और ब्रेन से एक मोटर सिग्नल आता है, कहाँ पर, जो इसमें प्रेजेंट, इसके इनर वॉल में प्रेजेंट डिट्रेसर मसल्स को सिग्नल आता है, जो कि स्मूथ मसल्स होती है, जो कि मॉडिफाइड स्मूथ मसल्स होती है। उसको एक सिग्नल आता है कि अब आप यूरिनरी ब्लैडर के वाल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराओ, क्या कराओ, कॉन्ट्रैक्ट कराओ, ठीक है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब यूरिनरी ब्लैडर के वाल में कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, तो क्या होता है, इसकी इंटरनल स्फिंक्चर जो है ये एकदम रिलैक्स पोजीशन में आ जाता है, किसमें, एकदम रिलैक्स पोजीशन में आ जाता है, और यूरिनरी ब्लैडर भी हमारा रिलैक्स पोजीशन में आता है, मीन्स यूरिनरी ब्लैडर भी एकदम शिथिल हो जाता है, और इंटरनल स्फिंक्चर जो होता है वो ओपन होता है, वो ओपन होता है, जो कि ये बिल्कुल ब्रेन के उसमें है, ये मीन्स ये इनवॉल्यूंटरी है, ये इनवॉल्यूंटरी है, ये हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है। इसीलिए जो मिक्टुरेशन का प्रोसेस है, जो मिक्टुरेशन का प्रोसेस है वो इनवॉल्यूंटरी और वॉल्यूंटरी फंक्शन के बीच में, इनवॉल्यूंटरी और वॉल्यूंटरी नर्व्स के बीच का फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद जब ये हाफ फुल हुआ तो इतना हुआ, उसके बाद जब ये मान लो हमें ऐसा फील हो रहा है कि हमें यूरिन पास आउट करने की ज़रूरत है, बट हमें प्रॉपर प्लेस नहीं मिल पा रहा है, या फिर हम थोड़ी देर बाद जाना चाहते हैं, हम यूरिन को पास आउट करने के लिए थोड़ी देर बाद जाना चाहते हैं, तो क्या होता है, ये उसके बाद फिर और इसमें यूरिन भरने लगता है, और यूरिन भरने लगता है इस यूरिनरी ब्लैडर में। जब यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद इसकी जो इसका सरफेस एरिया है वो भी बड़ा होने लगता है। उसके बाद क्या होता है, जब यूरिनरी ब्लैडर पूरा फुल हो जाता है, क्या होता है, पूरा फुल हो जाता है, तो इसकी जो मसल्स हैं वो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, स्ट्रेट हो जाती हैं, और हमें ऐसा लगने ही लगता है कि हमें यूरिन को पास आउट करना चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रॉपर प्लेस दे करके हम यूरिन को पास आउट करने जाते हैं, जो कि हमारे स्केलेटल जो एक्सटर्नल मसल होती है उसकी ओपनिंग हो जाती है, वो रिलैक्स पोजीशन में आ जाता है। उसके बाद और वो क्या होता है, जो यूरिनेशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है, मीन्स यूरिन को हम पास आउट करने लगते हैं, ठीक है। अब आई बात कि 2 साल से कम के बच्चों में उन्हें क्यों नहीं पता चलता कि हम वो पहले से यूरिन क्यों पास आउट कर देते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं चलता, वो यूरिन को पास आउट कर देते हैं, ठीक है।
तो क्या होता है, जो ये वॉल्यूंट्री मसल्स होती हैं जो हमारे जो एडल्ट में मीन्स एडल्ट क्या, और 2 साल से ज़्यादा के बच्चों में या फिर हम लोगों में जो ये एक्सटर्नल एक्सपिंक्चर होता है, इसके जो मोटर इम्पल्स होते हैं ये पूरी तरह से डेवलप हो चुके होते हैं। क्या होते हैं? पूरी तरह से डेवलप हो चुके होते हैं। बट इन minimum 2 year means in less than 2 years child this is not developed, this is the motor ये जो एक्सटर्नल एक्सपिंक्चर का मोटर इम्पल्स जो नर्व होता है वो डेवलप नहीं हुआ रहता है। इसी वजह से 2 साल से कम के बच्चों में क्या होता है कि उन्हें पता नहीं चल पाता और वो यूरिन पास आउट कर देते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं यूरिन और रिफ्लेक्स, मिक्टोरेशन रिफ्लेक्स क्या होता है। मिक्टोरेशन रिफ्लेक्स होता है जब ये स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट होकर के जो सिग्नल भेजते हैं स्पाइनल कार्ड और ब्रेन को, तो वहाँ से जो रिफ्लेक्स एक्शन आता है, जो क्विक एक्शन होता है, उसी को हम मिक्टोरेशन रिफ्लेक्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मिक्टोरेशन रिफ्लेक्स बोल देते हैं। अब हम जानते हैं यूरिन के बारे में। हमारा यूरिन जो होता है वो वाटरी सब्सटेंस होता है। क्या होता है? वाटरी सब्सटेंस होता है। 90 to 95% उसमें वाटर होता है। क्या होता है? वाटर होता है। 2% उसमें क्या होता है? यूरिया होता है। 2.5% यूरिया होता है और बाकी जो बचे हुए परसेंटेज होते हैं उसमें अदर सब्सटेंस आते हैं। कुछ यूरिक एसिड हो गया और जो हाँ यूरिक एसिड हो गया और अमोनिया वगैरह हो गया, ये सब थोड़ी थोड़ी मात्रा में आ जाते हैं। ठीक है, आयंस वगैरह आ जाते हैं, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। और इसका जो कलर है, हमारे जो यूरिन का जो येलोइश कलर होता है वो यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से होता है। उसमें हमारे यूरिन में यूरोक्रोम पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसी वजह से वो हल्का पीला कलर का दिखता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, हमारी यूरिन में 25 to 30% यूरिया मीन्स 25 to 30 ग्राम मीन्स 25 to 30 ग्राम क्या होता है? यूरिया प्रेजेंट होता है और उसी यूरिया की वजह से हमारा जो यूरिन का जो सुगंध होता है वो चीज़ आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे मिक्टोरेशन के बारे में। मिक्टोरेशन क्या होता है हमने अच्छी तरह से समझ लिया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके।